एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ गए। जी हाँ, 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुई उसके एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ गए, जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, और बीजेपी शायद जीतेंगी एमपी और राजस्थान में। तो अभी क्या 50-50 जैसा केस लग रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि मोदी जी की हवा अभी भी जारी है और ये रिजल्ट जो है 2024 के इलेक्शन में टोटली बीजेपी के फेवर में होगा। तो देखते हैं दोस्तों कैसा होता है रिजल्ट्स, और बीजेपी के फेवर में रहेगा तो मार्केट्स के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव किया 2.33 लाख करोड़ का डील। जी हाँ, 2.33 लाख करोड़ का डील, जिसमें आने वाले हैं 97 तेजस एयरक्राफ्ट। जी हाँ, 97 तेजस एयरक्राफ्ट, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स। अच्छी बात क्या है पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जी हाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस और प्रचंड एयरक्राफ्ट के सप्लायर है। तो मेक इन इंडिया, यूज इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बढ़िया है ना। तो बढ़ते आगे खबर की तरफ। आरबीआई ने इम्पोज कर दिया फाइन एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका, बहुत सारे ऐसे बैंक्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट किया था फॉरेन जो एनआरआई के द्वारा पैसा जमा किया जाता है, इसमें कुछ रूल्स के उल्लंघन की वजह से। हालांकि ये फाइन बहुत ही मिनिमल है, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। जी हाँ, सिर्फ 10,000 का फाइन है, लेकिन बड़ी बात है कि कुछ उन्होंने रूल्स में डिपोजिट लेते वक्त गलती की थी, तो इसीलिए ये फाइन इम्पोज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ मिलेनिया 2023 का लिस्ट आ चुका है। जी हाँ, ये लिस्ट रिलीज किया जाता है आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग एंड हुरुन इंडिया के द्वारा। जी हाँ, इस लिस्ट में अव्वल नंबर पे है राधाकृष्ण दवानी, वेटरन इन्वेस्टर एंड फाउंडर ऑफ रिटेल चेन ऑफ डी-मार्ट। जी हाँ, इस लिस्ट में ये लीड कर रहे हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.38 लाख करोड़। उनको फॉलो किया सचिन एंड बिनी बंसल, को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। और इस टॉप 200 लिस्ट में पता है हमारी वुमन पावर्स ने हिला दिया है। जी हाँ, वुमन नायका की को फाउंडर फाल्गुनी नायर इस लिस्ट में है, और इसमें गजल अलका मामा अर्थ की और विंजो की को फाउंडर सौम्या सिंह राठौर भी हैं, जो यंगेस्ट है। जी हाँ, वो दोनों सिर्फ 35 साल की हैं। तो है ना अच्छी खबर। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ये हो सकती है यूपीआई पेमेंट रिवर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आपने किसी को गलती से किसी फ्रॉड इंसान को पैसा ट्रांसफर कर दिया है यूपीआई ट्रांजेक्शन, तो ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स है। तो सुन लीजिए किस तरह से आपको करना है। इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी आपने ट्रांजेक्शन डिटेल्स है अपने बैंकिंग प्रोवाइडर या यूपीआई प्रोवाइडर को आपको प्रोवाइड करने होंगे कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ, कब हुआ, किसको भेजे और किस लिए आप इसका रिवर्सल चाहते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ योर दिस इन्फॉर्मेशन वो देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और बेस्ड ऑन दैट वो उसको अप्रूव करेंगे, और एक बार अप्रूव हो गया तो ये पैसा आपको रिवर्स आपके अकाउंट में हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ में कैच है, यहाँ में कैच ये है कि आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर ही ये चीजें रिपोर्ट करनी होंगी। तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के अलग अलग टाइम फ्रेम होंगे, तो उसी टाइम फ्रेम के अराउंड आपको सारे ये डिटेल्स देने होंगे। ये सिस्टम इसलिए लाया गया कि हाल ही में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया है लोगों के साथ, तो उससे लोगों का पैसा बचाने के लिए ये नया सिस्टम लाया गया है। तो आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। नवाज मोदी सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के डिवोर्स केस तो आप चाहते हैं। जी हाँ, रेमन के जो ओनर है गौतम सिंघानिया और उनकी मिसेस के साथ जो डिवोर्स का केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उसको लेके आज 12वें दिन उनके शेयर्स फॉल हो रहे हैं। जी हाँ, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके बिजनेस पे। रेमन ग्रुप आज फॉल किया 2%, और लास्ट अब ट्रेडिंग सेशंस में 10% का शेयर में फॉल हुआ, और इस पूरे महीने में पूरे 14% का फॉल हुआ उनका शेयर। तो आगे देखते हैं इस शेयर का कहाँ जाके फॉल रुकती है, या फिर इनका ये डिस्प्यूट जाके सेटल होता है। 90 लोग रेलवे का खाना खा के पड़ गए बीमार। जी हाँ, रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा, भारत गौरव ट्रेन में 90 लोग खाना खा के पड़ गए बीमार। इसी चीज़ का क्लियरिटी करते हुए रेलवे की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जिन लोगों ने भी ये खाना खाया था, ये प्राइवेटली प्रोक्योर किया गया था, ये रेलवे के पेंट्री में नहीं बनाया गया खाना था। लेकिन जो लोग बीमार पड़े उन्होंने कहा कि ये रेलवे पेंट्री में ही बना था, और रेलवे को इसी चीज़ की क्लियरिटी करते हुए सेंट्रल रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर डॉक्टर शिवराज मानसपुरे ने कहा कि भारत गौरव ट्रेन को प्राइवेटली बुक किया गया था एक ग्रुप के द्वारा फॉर अ रिलीजियस फंक्शन एट पालितना इन गुजरात। जी हाँ, और इन्होंने ये जो खाना खाया था ये प्राइवेटली इन्होंने प्रोक्योर किया था, ये आईआरसीटीसी का बिल्कुल नहीं है। तो आपका इसमें क्या सोचना है नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। मास्क, जी हाँ, इलोन मस्क जिसे कंट्रोवर्सीज का फेवरेट चाइल्ड कहा जाता है, उन्होंने रिसेंटली रिपोर्टर्स के सामने कहा कि जो एडवर्टाइजर्स है दे कैन गो एफ देयर सेल्फ, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ हुआ क्या। रिसेंटली एक समिट में जहाँ में उनसे पूछा गया था कि एडवर्टाइजर्स आपके प्लेटफॉर्म से भाग रहे हैं। जनरली क्या है, ट्विटर जिसे अभी एक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या है, मेनली ये सब कंपनीज एडवर्टाइजमेंट डिपेंडेंट है, और एक्स के एडवर्टाइजर्स उनसे भाग रहे थे। तो उन्होंने एग्जैक्टली कहा इलोन मस्क ने कि if somebody going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go F yourself, is that clear? I hope it is। मतलब कहा कि अगर कोई एडवर्टाइजिंग को लेके मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, कोई पैसों को लेके मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, तो वो भाड़ में जाए, मैं कोई भाव ही नहीं देता। तो बड़ा ही अलग सा उनका रवैया था। तो देखते हैं आगे इसका रिएक्शन कैसा आता है मार्केट से की तरफ।